सो क्लास 12th आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, निमोनिया। देखो, निमोनिया तो आप सबको मालूम है कि निमोनिया किसे कहते हैं, शायद आप सब में किसी को पता होगा। और निमोनिया हमने देखा है कि अक्सर किसी ना किसी इंसान को निमोनिया हो जाता है। हम पहले डिस्कस करेंगे कि निमोनिया चीज है क्या, कौन इसको फैलाता है और इससे दिक्कतें क्या। देखो, जनरली हम क्या जानते हैं कि जब बारिश पड़ती है तो बारिश की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि बारिश की वजह से निमोनिया हो जाता है। देखो, टेम्परेचर से, मौसम से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि किसी टेम्परेचर में कोई खास माइक्रोब पनप जाता है और उस माइक्रोब के पनपने की ही वजह से वो निमोनिया कॉज होता है। टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि ज्यादा गर्मी में कोई माइक्रोब पनप गया तो वो निमोनिया कॉज कर गया, बारिश में कोई माइक्रोब पनप गया तो वो निमोनिया कॉज कर गया। लेकिन असल में देखें तो निमोनिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये बैक्टीरिया से होने वाली एक इन्फेक्शन है। जनरली अगर हम देखें तो जो बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करता है उसे हम डिप्लोकोकस निमोनिया कहते हैं। डिप्लोकोकस, देखो डिप्लोकोकस क्यों नाम पड़ा है? डिप्लोकोकस इसलिए क्योंकि जो ये बैक्टीरिया होते हैं ना, ये जनरली गोल होते हैं, गोल कोकस को बोला जाता है। और डिप्लो इसलिए क्योंकि साथ में होते हैं, दो जोड़े में होते हैं, इसलिए डिप्लोकोकस। और निमोनिया इसीलिए क्योंकि ये डिप्लोकोकस वाला बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करता है। सो डिप्लोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया है जो निमोनिया इन्फेक्शन को कॉज करता है। कुछ केसेस में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी, ये बैक्टीरिया भी निमोनिया कॉज करता है, लेकिन मेनली डिप्लोकोकस ही है। हालांकि कुछ वायरस की वजह से भी निमोनिया कॉज हो सकता है, माइकोप्लाज्मा भी है, या हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। ये सब ऐसे माइक्रोब्स हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं। लेकिन अगर हम देखें, सबसे ज्यादा डिप्लोकोकस निमोनिया ही निमोनिया का मेन कॉजेटिव एजेंट है। सो कुल मिलाकर देखें तो निमोनिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको डिप्लोकोकस निमोनिया कॉज करता है। तो अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि निमोनिया कैसे होता है। देखेंगे कि ये डिप्लोकोकस नाम का बैक्टीरिया कैसे निमोनिया कॉज करता है। देखो, आप सबको शायद पता होगा, लास्ट टाइम भी हमने देखा था, पिछली वाली क्लास में भी देखा है कि अपनी बॉडी के अंदर जो फेफड़े होते हैं ना, लंग्स। देखो, निमोनिया बेसिकली क्या है? इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स का इन्फेक्शन है निमोनिया, यानी हमारी बॉडी में जो लंग्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे गुब्बारे, ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे खाने होते हैं, ठीक है। इस एक खाने को हम एल्वियोलस कहते हैं, एल्वियोलस कहते हैं। और इन सब को एक साथ एल्वियोलाई कहते हैं, सिंगुलर एल्वियोलस, और इकट्ठे अगर हम देखेंगे तो एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारे लंग्स का अंदर से डिजाइन होता है। और साथ ही साथ हम एक और चीज जानते हैं कि लंग्स के बाहर से हमें एक ब्लड कैपिलरी भी दिखती है, यानी जिसमें ब्लड बहता है। इसे हम एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी कहते हैं। एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी का नाम देते हैं, एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी। क्यों? क्योंकि एल्वियोलस के बाहर से, और इस एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी में लगातार ब्लड फ्लो करता है, लगातार ब्लड फ्लो करता है। और यहां पर जो ब्लड फ्लो कर रहा है ना, इस एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी के अंदर, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब है कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है? कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के मुकाबले। मतलब इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है, ऑक्सीजन का लेवल कम है, ठीक है। और अब जरा देखते हैं हम, देखिए, जैसे मैंने सांस ले ली तो जब मैं
एयर को अंदर इंस्पायर करूंगा तो एयर सीधा आकर हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स में भरी जाती है, और फिर इस लंग्स के अंदर जो एल्वोलस है, इस एल्वोलस की दीवार को पार करके उस एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो एल्वोलस की वॉल को पार करके पेनिट्रेट करके फिर इस एल्वुलर ब्लड कैपिलरी की वॉल को पेनिट्रेट करती है और फिर जाके इस ब्लड तक पहुंचती है, और फिर यही ब्लड उस ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाकर बॉडी के अलग अलग सेलों तक पहुंचाता है। और इस तरीके से बॉडी के सेलों को ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन एक और चीज हमें पहले जाननी होगी, वो क्या है कि इस एल्वुलस के अंदर से एक मॉइस्चर की एक फिल्म होती है, एक पानी की एक चादर होती है, चादर एक पानी की, जिसे हम एक नाम देते हैं लिसिथीन लाइनिंग। इसे हम लिसिथीन लाइनिंग का नाम देते हैं, लिसिथीन लाइनिंग। हालांकि कुछ प्रोटीन्स भी हैं इस मॉइस्चर की फिल्म के अंदर जिन्हें लंग सर्फेक्टेंट्स कहते हैं। सो फिलहाल आप क्या याद रखेंगे कि एल्वुलस के अंदर से एक मॉइस्चर की एक फिल्म होती है, पानी की एक चादर है जिसे लेसिथिन लाइनिंग नाम देते हैं। अब देखो होता क्या है, जब हम एयर इंस्पायर करेंगे तो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, उसको सबसे पहले इस पानी की जो चादर लेसिथिन लाइनिंग है इसमें पहले इससे डिफ्यूज होकर जाना पड़ेगा, उसके बाद एल्वुलस की वॉल को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एल्वुलर ब्लड कैपिलरी को वॉल को पेनिट्रेट करके फिर जाके ब्लड तक पहुंचती है। इसका मतलब पहले लिसिथिन लाइनिंग को ऑक्सीजन को पेनिट्रेट करना है, फिर एल्वुलस की वॉल्स को, और फिर एल्वुलर ब्लड कैपिलरी की वॉल्स को। ये जनरली हमारी बॉडी के अंदर ऐसे होता है, ऐसे ऑक्सीजन इन सब को पार करके ब्लड तक पहुंचती है और फिर ब्लड उसको सेलों तक पहुंचा कर ले जाता है। अब देखो होता क्या है, हम ये सब जानते हैं कि जो एयर हमने इंस्पायर की है उसमें ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है। और हम ये भी जानते हैं यहां पर क्या है, एल्वुलर ब्लड कैपिलरी में यहां पर ऑक्सीजन का लेवल कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है, तभी तो यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब होता क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल यहां पर ज्यादा यहां पर कम, तो ऑक्सीजन यहां से यहां की तरफ ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से वापस एल्वुलस की तरफ, लंग्स की तरफ आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अब ये जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो जाता है और ब्लड साफ हो जाता है, और इसके साथ ही ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर बॉडी के सेलों तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स में आ जाता है और फिर एक्सहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अब देखो होता क्या है, ये तो नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल केसेस में हम सबकी बॉडी में होता है, लेकिन देखो निमोनिया वाले केस में क्या होता है, जैसे ही हम इंस्पायर करते हैं तो अब देखो अगर किसी को निमोनिया हो जाता है तो होता क्या है, अब जो ये डिप्लोकोकस नाम का बैक्टीरिया है, जैसे इंस्पायर करेंगे तो वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है। ये मैं डिप्लोकोकस नाम का बैक्टीरिया यहां पर बना। तो अब देखिए जैसे हमने इंस्पायर किया, जिसको निमोनिया हो जाता है उसमें क्या हो जाएगा, जैसे इंस्पायर किया उसने तो डिप्लोकोकस नाम का बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू लंग्स तक पहुंच गया। और अब क्या होता है, जैसे लंग्स के अंदर पहुंच गया तो सबसे पहले ये इस लिसिथिन लाइनिंग को इन्फेक्ट करने के लिए काम अपना स्टार्ट कर देता है। इसको लिसिथिन लाइनिंग को तबाह करता है सबसे पहले डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस निमोनिया जिसे हम कहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जिस दौरान ये डिप्लोकोकस नाम का बैक्टीरिया लिसिथिन लाइनिंग को इन्फेक्शन कॉज करने के लिए आता है, अब क्योंकि यहां पर साथ में ब्लड भी चल रहा है इस ब्लड कैपिलरी के अंदर, तो इस ब्लड में मौजूद होंगे WBCs, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, बॉडी के सोल्जर सेल जिन्हें हम कहते हैं। अब WBCs में मेनली न्यूट्रोफिल्स या हम जनरली WBCs भी कहते हैं, वो WBCs इस एल्वुलर ब्लड कैपिलरी को पार करके फिर एल्वुलस की वॉल को पार करके इस लिसिथिन लाइनिंग में ही आ जाते हैं। क्यों? ताकि वो इस डिप्लोकोकस बैक्टीरिया का फेगोसाइटोसिस कर दें।
लेकिन होता क्या है, होता है कि जो WBC इसको मारने के लिए यहां पर आए थे वो खुद ही मर जाते हैं इन डिप्लोकोकस के हाथों। नतीजा क्या हो जाता है कि काफी सारे WBCs की लाशें यहां पर डेड बॉडीज यहां एल्वुलस ब्लड कैपिलरी की एल्वुलस जो सैक था इसकी अंदर वाली लाइनिंग में, इस लिसिथिन लाइनिंग में बहुत सारी WBCs की डेड बॉडीज वहां पर इकट्ठा हो जाती है, जमा हो जाती है, जिसकी वजह से यहां लंग्स के अंदर काफी गाढ़ी पस बन जाती है, काफी गाढ़ी पस बन जाती है। और इस पस बनने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो ऑक्सीजन लिसिथिन लाइनिंग को पेनिट्रेट करके एल्वुलर ब्लड कैपिलरी तक पहुंचती थी, अब वो ऑक्सीजन इजीली यहां तक नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि लिसिथिन लाइनिंग में गाढ़ी पस बन चुकी है। अब ऑक्सीजन डिसॉल्व, उसको तो पहले डिसॉल्व होना पड़ता था लिसिथिन लाइनिंग में, अब वो पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएगी। नतीजा कि आगे ब्लड कैपिलरीज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और अगर ब्लड कैपिलरीज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्लड क्या लेकर जाएगा? अब ब्लड लेकर नहीं जाएगा तो बॉडी के सेलों को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं। तो इंसान को सांस तो वो ले रहा है लेकिन बॉडी के सेलों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि लिसिथिन लाइनिंग में गाढ़ी पस बन चुकी है। किसकी? WBCs की डेड बॉडी की। अब ये जो गाढ़ी पस लंग्स के अंदर बन चुकी है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है, इसी इन्फेक्शन को हम निमोनिया कहते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि निमोनिया क्या है? निमोनिया है इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। नीमो का मतलब होता है लंग्स, तो लंग्स के इन्फेक्शन को निमोनिया कहते हैं। सो निमोनिया में क्या हो रहा है कि बॉडी के सेलों को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। और कौन कर रहा है? डिप्लोकोकस निमोनिया। अब ध्यान रखने वाली बात यहां पर एक और है, मैंने बताया कि वायरस भी निमोनिया कॉज करता है, और आपको पता होना चाहिए जो अपना कोरोना वायरस है ये भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, लंग्स के अंदर जाकर कुछ ऐसा ही फिनोमिना इसके केस में भी हो रहा है। इसीलिए आपने काफी बार सुना होगा कि पेशेंट का सैचुरेशन लेवल गिर रहा है, ऑक्सीजन उसके सेलों को पूरी नहीं मिल पा रही है, उसको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पा रही है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि उसके लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है, निमोनिया हो चुका है। सो ये रहा निमोनिया के बारे में। हालांकि निमोनिया के बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं, वो हम अगले टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट निमोनिया। थैंक यू।